दतिया की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि दो बड़ी राजनीतिक विरासतों का बनने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह नया चेहरा उतारा और दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक उम्मीदवार बदलने से दतिया की सत्ता का खेल बदल जाएगा? जवाब आपको आखिर तक चौंका सकता है। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब हर गुजरते घंटे के साथ और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी पहले ही अपने पत्ते खोल चुकी है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। लेकिन जिस फैसले का सबसे ज्यादा इंतजार था, अब उस पर भी तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने दतिया राजघराने के मुखिया और वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चली मंथन प्रक्रिया के बाद पार्टी ने आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगा दी है। यहीं से चुनाव पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि घनश्याम सिंह कोई नए नेता नहीं है। वे दतिया की राजनीति का ऐसा नाम है जो पिछले 3 दशकों से चुनावी मैदान में लगातार सक्रिय रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ राजघराने से आने भर से चुनाव जीता जा सकता है? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। घनश्याम सिंह के पिता महाराज कृष्ण सिंह जू देव 1984 में भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद रहे थे, यानी राजनीति उनकी विरासत का हिस्सा रही है। लेकिन विरासत के साथ जीत हमेशा नहीं आती। 1993 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के शंभू गोस्वामी को हराकर विधायक बने। उस जीत ने उन्हें दतिया की राजनीति में मजबूत पहचान दिलाई। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 1998 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। पार्टी ने नया चेहरा उतारा और चुनाव हार गई। क्या यही फैसला कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी? इस सवाल का जवाब शायद पार्टी ने 5 साल बाद खुद दे दिया। 2003 में कांग्रेस ने फिर से घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। उन्होंने वापसी की और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। लेकिन 2008 में उनके सामने थे बीजेपी के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दतिया की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। इस मुकाबले में घनश्याम सिंह हार गए। इसके बाद कांग्रेस ने उनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया। उन्हें सेवढ़ा भेजा गया। 2013 करीब 1800 वोटों से हार। 2018 शानदार वापसी। बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराकर फिर विधायक बने। लेकिन 2023 में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। यानी पिछले कई चुनावों में उनका राजनीतिक सफर जीत और हार के बीच लगातार झूलता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार दतिया की जनता फिर उन पर भरोसा करेगी? क्योंकि इस बार सामने है बीजेपी के आशुतोष तिवारी। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में बड़ा बदलाव किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता की जगह नया चेहरा उतारकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। अब मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं रह गया। एक तरफ वर्षों से राजनीति में सक्रिय राजघराने का अनुभव, तो दूसरी तरफ बीजेपी का नया दांव, यानी चुनाव पूरी तरह रणनीति बनाम विरासत की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह के नाम पर आधिकारिक मुहर भी लग चुकी है। यानी अब दतिया उपचुनाव मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल हो चुका है। अब फैसला जनता के हाथ में होगा। क्या अनुभव जीतेगा? क्या नई रणनीतिबाजी मारेगी? या फिर दतिया की जनता इस बार कोई बिल्कुल नया संदेश देने वाली है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।